अरे नाचे पन पे कन्हैया दैया बंसी को बजैया। हाथ जोड़ी के हरी नागिनी भगवान कन्हैया उस कालिया नाग के फन के ऊपर नाचने लगे। दोनों नागनियां ये हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु मुझे माफ कर दो, हम लोग तो तामसी जीव हैं, नहीं समझ पाए कि तुम्हारा अवतार हो चुका। कालिया नाग बोला, प्रभु मुझे भी माफ कर देना, समझने में थोड़ी भूल कर गई। तो भगवान बोले, ये बताओ तुम यहाँ क्यों रहने लगे? तो कालिया नाग बोला, प्रभु हमारे भाई हैं गरुड़, वो मुझे जान से मार देना चाहते हैं, उनकी डर की वजह से हम यहाँ रहने लगे। भगवान ने नागनियों से कहा, तुम 2 छपरिया कमल के पुष्प लेकर के आओ, और कालिया नाग से कहा, तुम इस काली देखो छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए रमण द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग बोला, प्रभु ये नहीं होगा। क्यों? कहा, मैं इस काली देखो छोड़ करके गई तो हमारे भाई मुझे जान से मार देंगे। भगवान बोले, मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फन के ऊपर बन गए हैं, इन्हें देख के गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे। ऐसा ही हुआ। 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाए। कालिया नाग जो था ये भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए आया। यशोदा मैया ने देखा तो भाग करके गोद में उठा लिया। लाला कहाँ चले गए थे? बोले, मैया मैं ये कमल के पुष्प लेने के लिए गया था। यशोदा मैया बोली, लाला ये कालिया नाग इतना जहरीला सर्प और तुम्हें छोड़ने के लिए आया? दामा पास में खड़ो रहे। दामा बोलो, मैया बोलो, जब से कन्हैया काली दे में गिरो है ना, हाँ तब से हम लाठी ले खड़े, आवाज लगा रहे, खबरदार काली, तो हमारी डर की वजह से छोड़ने के लिए आया। भगवान बोले, हाँ सही कह रहा है। वो कमल के पुष्प मथुरा में कंस के पास भिजवाए, और जैसे ही कंस ने कमल के पुष्पों को देखा तो बीमारी घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ी गई। भगवान कन्हैया माँ यशोदा नंद बाबा को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। इधर तो मथुरा में कंस उदास बैठा हुआ था, और उधर वृंदावन में भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाएं कैसे करते हैं वो आज रात्रि में सभी लोग सुनेंगे। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, ताली को